गायत्री और गुरुदेव अलग अलग नहीं है, दोनों एक ही हैं, दोनों एक ही हैं। मैं गुरुदेव को गायत्री मैं मानता हूँ। मेरे जीवन का एक बहुत बड़ा प्रत्यक्ष अनुभव है, मैंने जीवन में अपने जीवन में देखा है और उसको समझाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ। एक अनुभव बार बार नहीं बताता, कभी कभी बताता हूँ। मैंने परम पूज्य गुरुदेव के सामने संकल्प लिया कि गुरुदेव मैं 1.25 लाख के 5 अनुष्ठान करूँगा। मैं यहाँ आ गया था, इसके पहले भी मैंने किए थे अनुष्ठान, तो मैंने कहा 1.25 लाख के 5 अनुष्ठान करूँगा। एक में एक 40 माला रोज करनी पड़ती है 40 दिन तक, और मैंने किया उसका अनुष्ठान को किया। पहला अनुष्ठान जब मैंने किया तो आराम से हो गया। मैंने कहा चलो अब दूसरा अनुष्ठान करते हैं। तिलक लगवाने ऊपर गया तो गुरुदेव ने तिलक लगा दिया, कलावा बांधा और ये कहा तुम क्यों कर रहे हो भाई? मेरे मन में कुछ है, मनोकामना है, उसकी पूरी करनी है। अच्छा ठीक है, मनोकामना पूरी होगी तुम्हारी। 40 दिन में जब 5 दिन रह गए थे तो गुरुदेव ने कहा भाई देखो भाई सुनो, ब्रह्म वर्चस्व शोध संस्थान खड़ा किया है, इसके लिए मशीनें लानी है ढेर सारी, वो तुम लेकर के आओ। तो मैंने कहा 5 दिन रुक जाओ ना, 5 दिन बाद भेज देना कहीं। अब गुरुदेव से तो मेरी चर्चा ऐसी होती थी, पिता और पुत्र की जैसे होती है। तो मैंने जब कहा 5 दिन और रुक जाइए आप बस, जो आदेश सो आदेश, जाओ निकलो कल चलो। मैं और वीरेश्वर भाई साहब हम दोनों गए और मैं लेके आया, मशीनें लेके आया सारी सारी। उसके बाद मैंने आने के बाद मैंने कहा गुरुदेव ये बचे हुए अनुष्ठान का क्या होगा? बोले मैं कर दूंगा ना, तुम्हारा अनुष्ठान मैं पूरा कर दूंगा, दूसरा तुम चिंता मत करो। तीसरा जो अनुष्ठान चालू किया आने के बाद थोड़े दिन बाद, तो उन्होंने कहा तीसरा अनुष्ठान भी तुम चिंता मत करो, होगा। तिलक कर दिया, कलावा बांध दिया फिर से। और उसके बाद फिर मैं तीसरा अनुष्ठान भी जो है मैं जब करने लगा तो तीसरे अनुष्ठान के दौरान उन्होंने 30-35वें दिन तक तो कुछ नहीं कहा, पर 36वें 37वें दिन उन्होंने कहा भाई ऐसा है, पुस्तक मेला लगा हुआ है लाइब्रेरी वहाँ पर वाराणसी में, वहाँ से किताबें लानी है, किसी को भेज दो, कोई भी चला जाएगा। नहीं किताबें पढ़ के लानी है, पूरी देख के लानी है। मैं गया और बड़े बेमन से गया, पर अनुष्ठान छोड़ के गया, वहाँ अनुष्ठान नहीं संभव होता था। तो वाराणसी में जाकर के 3-4 दिन रुक कर के मैंने पूरी किताबें खरीदी। मैं वीरेश्वर भाई साहब हम दोनों ने जाकर किताबें खरीदी, हम लेकर के आए। गुरुदेव ने बहुत तारीफ की हमारी और कहा तुमने किया। हमने कहा हमारे अनुष्ठान का क्या हुआ? बोले मैंने कर दिया, तुम चिंता मत करो। चौथा अनुष्ठान चालू हुआ। जब चौथा अनुष्ठान चालू हुआ तो गुरुदेव ने आखिरी दिन तक शांति रखी, बिल्कुल कभी कुछ नहीं कहा। 9वां दिन, जैसे 39वां दिन पूरा हो गया, 40वां दिन चालू होने वाला था, उन्होंने 40वें दिन उन्होंने कहा भाई देखो ऐसा है, पूर्णाहुति तुम अभी करके आ जाओ और तुमको आज ही निकलना पड़ेगा, दिल्ली जाना है, दिल्ली में जरूरी काम है, तुमको करना पड़ेगा। मैंने कहा एक दिन नहीं रुक सकते, एक दिन रुक जाइए ना बस, केवल आज के हम पूर्णाहुति कर ले। नहीं, आज ही निकलो बिल्कुल। गुरु जो है, गुरु का आदेश ऐसा होता है जिसको आप मना नहीं कर सकते। गुरु के आदेश से तो आप आए शांति कुंज, और गुरु के आदेश से आपने नौकरी छोड़ी और यहाँ आकर के रह रहे हो तो उसी वजह से रह रहे हो। यहाँ रह रहे हो और पूरी दुनिया में तुम नाम पा रहे हो तो वो हमारी वजह से, इसलिए हमारी बात मानना पड़ेगी। मैं उस दिन मैंने कह दिया, मैंने कहा गुरुदेव अब तो नहीं जाऊँगा, मैं अब नहीं जाऊँगा। क्यों नहीं जाओगे? हमारे शिष्य हो। मैं आप मेरे से बार बार पूछते हो कि किस लिए कर रहे हो, तो पूछ तो लो अनुष्ठान में क्यों कर रहा हूँ। हाँ बताओ क्यों कर रहे हो? मैंने कहा मैं गायत्री के दर्शन करना चाहता हूँ, गायत्री माता के दर्शन प्रत्यक्ष साक्षात अपनी आंखों के सामने जिस रूप में है वो उस रूप में करना चाहता हूँ। तो गुरुदेव ने कहा अच्छा इतनी छोटी सी बात तो बताई क्यों नहीं तुमने, अभी तक बताई नहीं तुमने। गुरुदेव ने कहा अच्छा चलो वहाँ जहाँ बैठे हो वहीं आंखें बंद कर लो। सामने ही बैठा था उनके, आंखें बंद कर ली। आंखें बंद कर लो, जब मैं कहूँ तब खोलना। तो गुरुदेव ने आंखें बंद खोलने के लिए कहा और जब आंखें खुली तो मैंने गुरुदेव के स्थान पर गायत्री माता को बैठे देखा। गायत्री माता विराजमान थी। बार बार मेरी पलक बंद होती तो गुरुदेव आ जाते, फिर बार बार पलक खुलती तो फिर गायत्री माता आ जाती। मतलब ये क्रम जो है, ये जैसे स्विच ओवर होता है ना, ऐसे स्विच ओवर बार बार चलता रहा, 2-3 बार चलता रहा, 5 बार चलता रहा और मैं चरण पकड़ करके बस रोने लगा उनको। मैंने कहा कि गुरुदेव आपने ये अभी तक क्यों छुपाए रखा रहस्य? बोले बेटा तुमको दिखाया और किसी को नहीं। बस भगवान ने अर्जुन को 12वें 11वें अध्याय में दिव्यम ददामि ते चक्षु, तुम्हें दिव्य चक्षु देता हूं मैं,
और दिव्य चक्षु देता हूं तो इसको देख, और देखने के बाद तू बता कि देखो क्या दिखता। तो विराट रूप दिखाया भगवान ने। मुझे भी मित्रों विराट रूप देखने का मिला है परम पूज्य गुरुदेव का, और वो उन्होंने जो मुझे बातें बताई हैं कि सारे विश्व में गायत्री का विस्तार होगा, वो मुझे कभी अविश्वास नहीं होता। मुझे विश्वास होता है कि निश्चित रूप से होगा, चाहे हम मैं रहूं चाहे न रहूं, निमित्त में बनूं चाहे न बनूं, पर होगा जरूर। और करने वाले ढेर सारी लीला धारी जो हैं, ढेर सारे अंशधारी, ढेर सारे उनके गुरुदेव की सत्ता के अंश लेकर के आएंगे और वो करेंगे इस काम को। नई पीढ़ी आएगी, दिया के माध्यम से और यूथ ग्रुप के माध्यम से नई पीढ़ी कर रही है, अनुष्ठान कर रही है। हमारे जगह जगह कार्यक्रम हो रहे हैं, जगह जगह कार्यक्रम हो रहे हैं, और जगह जगह जो कार्यक्रम हो रहे हैं उनमें नई पीढ़ी विकसित हो रही है। मैं आज से 30 साल पहले मैं गया था, इंग्लैंड गया था, इंग्लैंड जाके आया, फिर उसके बाद अमेरिका गया, कई जगह गया। वहाँ के बच्चे, वहाँ के जो बच्चे थे वो बड़े हो गए, उनके बच्चे हो गए, उनके बच्चे आ रहे हैं, और बच्चे उनके विकसित होते चले जा रहे हैं, और उनके मिशन, उनके जीवन में गायत्री आती चली जा रही है। मित्रों, गायत्री यदि आपको जाननी है तो गायत्री को आपको समझना पड़ेगा। गायत्री समझदारी का नाम है, गायत्री विवेकशीलता का नाम है, गायत्री विचार परिवर्तन का नाम है। गायत्री आपके नज़रिए को बदल देती है, दृष्टिकोण बदल देती है। ऐसी गायत्री का जो प्रज्ञावतार होने वाला है, उस प्रज्ञावतार के लिए प्रतीक्षा करिए, प्रतीक्षा करिए, और अपने जीवन को बदलिए, अपने जीवन में आचरण में परिवर्तन लाने की कोशिश करिए।